इसका नाम दे दीजिए आप ABC, ठीक है। और कोई भी दो साइड दिया हो और बीच का एंगल दिया हो, जैसे कि मान लीजिए कि इसका लंबाई आपके पास दिया गया है 20 सेंटीमीटर, इसका लंबाई दिया जाए 30 सेंटीमीटर, और ये जो बीच का एंगल ठीक इन्हीं दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया जाए, और आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए कि BC की लंबाई क्या होगी, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसका लंबाई निकालने के लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं कि ये जो है सामने वाला भुजा का लंबाई का स्क्वायर बराबर ये दोनों का स्क्वायर करके योग। कहने का मतलब क्या हो गया कि B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और माइनस यही दोनों का मल्टीपल BC, आगे हम 2 लगा दीजिएगा, 2BC और इनटू इन दोनों का बीच का एंगल कोस थीटा। समझ पाएँ? यही होता है कोसाइन रूल। आइए प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। एक एक प्रश्न सोल्व कीजिएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। देखिए ये त्रिभुज में दिया गया है कि AB 12 है, ये AB कितना है 12, और ये जो AC है ये दिया गया है आपके पास 10, और ये बीच का एंगल भी दिया गया है 60 सेंटीमीटर, सॉरी 60 डिग्री है, और BC की लंबाई आपसे पूछा गया है। ठीक है, मान लीजिए कि BC की लंबाई क्या है x है, डायरेक्ट कोसाइन रूल लगा दीजिए कि x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए 12 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू यही दोनों का मल्टीपल, बोलिए कि 12 ढंग 20 से, ठीक है, और इंटू कोस थीटा ही दोनों के बीच का एंगल, बोलिए कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, बोलिए कोस 60 का मान हो जाता है भैया आपका 1/2। ठीक है, तो जो जो कटने वाला है उसको कटा दीजिए, बोलिए ये 2 से 2 साफ हो जाएगा, और ये हो गया आपका 244 में 120 घट गया, 244 में अगर 120 घट गया तो कितना बचा, बोलिए कि x बराबर यहाँ पे हो गया 124, और 124 का जैसे आप वर्गमूल निकालिएगा तो कितना जाएगा, बोलिए बराबर 44 से 144 यही आएगा। समझ पा रहे हैं? बोलिए एकदम यही होगा आंसर। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? अगर हुआ तो बढ़िया से समझिएगा, कॉपी में लिख लिख के आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रश्न को देखिए, बताया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज कैसा है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर होता है, तो प्रत्येक भुजा का लंबाई भी दिया गया है 3√7। यह भी कितना हो जाएगा, बोलिए 3√7। यह भी कितना हो जाएगा 3√7। फिर बताया गया कि BC पर एक बिंदु P इस प्रकार है कि PB और PC 1:2 में बटा हुआ है। कहने का मतलब ये टोटल जब 3√7 है तो ये हो जाएगा आपका 1√7 और ये हो जाएगा आपका 2√7, जोड़िएगा 3√7, बोलिए ठीक है। और समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण भी आपका 60-60 का होगा। समझ पा रहे हैं? मान लीजिए इसी को उठाइए, किसी एक को उठाइए, सब 60-60 का है। समझ पा रहे? तो ये कितना का है, बोलिए कि 60 का है। किसी एक में लगा दीजिए, इधर लगाइए या आप इधर लगाइए, इधर छोटा है कटाने में आसान होगा, इधर ही लगा देते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि अगर इस त्रिभुज में हम लोग कोसाइन रूल लगाते हैं तो ये भुजा निकल जाएगा AP। कैसे लगाइएगा, कैसे लगाइएगा, मतलब कि ये AP का लंबाई बराबर, मान लीजिए कि ये x है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, 3 तिया 9 सत्ते 3 तिया 9, और 9 को 7 से गुना कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा ना, बोलिए हाँ, 7 9 63। ठीक है, ये हो गया। और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोलिए 7 और माइनस 2, फिर ये दोनों का मल्टीपल 7 7 7 हो जाएगा, और ये 7 21 हो जाएगा, और इंटू कोस थीटा, कोस 60 का मान फिर से 1/2। ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कट गया। ये कितना हो गया, बोलिए x बराबर ये हो गया आपका 70, 70 में 21 घट गया, तो 70 में 21 अगर घट गया तो कितना बचा, बोलिए 49, और ये रूट के अंदर फंसेगा, स्क्वायर भी हटा दिए हैं तो x का मान कितना निकल गया यहाँ से 7। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इस सवाल को सोल्व करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, बताया गया है कि ये त्रिभुज है और LM बराबर 5√2, ये LM बराबर दिया गया है आपके पास 5√2, और LN बराबर 13, ये LN बराबर दिया गया है 13। बीच का एंगल इस बार क्या किया है, गायब कर दिया गया है, और ये वाला एंगल दे दिया है 135 के बराबर, और MN की लंबाई आपसे पूछ लिया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ये एंगल दिया गया है तो इन दोनों में हम लोग कोसाइन रूल लगाएंगे तो ये भुजा 13 के बराबर निकलेगा। समझ पा रहे हैं? देखिए यहाँ पे हम लोग इन दोनों में कोसाइन रूल लगाएंगे तो ये भुजा का लंबाई निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो बोलिए कि 13 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए इसका स्क्वायर
और प्लस इसका स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, बोलिए कि ये हो जाएगा 25 दूना 50 और माइनस 2 इंटू यही दोनों का मल्टीपल x इंटू 5√2 और इंटू कॉस थीटा कॉस 135 को अगर आप 180 में घटाइएगा कितना होगा, बोलिए कॉस 45 और कॉस 45 का जो मान निकलेगा 1/√2 कॉस 45 का जो मान निकलेगा 1/√2 ये किस में आएगा, बोलिए 180 से कम वाला दूसरा चतुर्थांश में आएगा, उसमें क्या है साइन का घर है तो ये आ जाएगा आपका माइनस में। समझ पाएँ, बोलिए एकदम। यहाँ से जो कटने वाला है कटा दीजिए, ये कट गया और ये माइनस यहाँ आके प्लस में आ जाएगा, इसके साथ गुना हो जाएगा तो ये कितना हो गया, बोलिए कि 5 दूना 10x। ठीक है, और ये 13 का स्क्वायर को भी इधर भेज दीजिए तो बोलिए कि 13 का स्क्वायर और ये 50 भी है ना, ऐसा कीजिए कि इसको कर दीजिए आप x स्क्वायर और ये 50 और 13 का स्क्वायर 169 इधर आके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50 घट गया 169 में तो ये माइनस में आ जाएगा आपका 119। बोलिए यहाँ बराबर क्या आ जाएगा 0। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अगर आप इसको तोड़िएगा तो ये टूटेगा आपका 17 7 19 से। कहने का मतलब क्या हो गया कि प्लस का 17x और माइनस का 7x, तो x का जो वैल्यू आएगा वह कितना आएगा, बोलिए 7, माइनस वाला तो 17 आएगा ना, तो 7 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, एकदम सही जवाब होगा। बोलिए समझ पाएँ, बोलिए एकदम समझ में आ गया। अपने से अगर सोल्व कीजिएगा तो आपको 100% समझ में आएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं साइन रूल की ओर और देखते हैं साइन रूल क्या है और इसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। तो साइन रूल बस सेम टू सेम होता है, लेकिन उसका प्रयोग क्या करते हैं हम लोग, क्षेत्रफल निकालने के लिए। मान के चलिए कि ये दोनों भुजा आपके पास दिया गया हो और बीच का एंगल भी पता हो, जैसे कोस रूल में होता है ना कि दोनों साइड पता हो और बीच का एंगल भी पता हो, तो उसका हम लोग उसके सामने का भुजा हम लोग पता कर सकते हैं कोसाइन रूल लगा के। लेकिन अगर इतना चीज़ दिया हो, मान के चलिए कि ए बी का लंबाई दिया है 12 और बी सी का लंबाई दिया गया है आपके पास 9 और ये बीच का एंगल भी 60 दिया गया है, इसका क्षेत्रफल अगर पूछ लिया जाए तो वहाँ हम लोग साइन रूल लगाते हैं। साइन रूल बराबर क्या होता है कि यही त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इन दोनों का मल्टीपल। ठीक है, जैसे कोसाइन रूल में लगाते हैं 12 गुना 9 और बीच का एंगल, लेकिन इसमें किस में, कोस में कि साइन में, बोलिए साइन में। समझ पाएँ, साइन थीटा डायरेक्ट हम वैल्यू ही पुट कर रहे हैं तो वैल्यू ही पुट कर देते हैं। ये साइन कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो कितना निकल जाएगा क्षेत्रफल, बोलिए कि ये कट जाएगा आपका 6 बार में